स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ मैं बता दूंगा आज। आप देखेंगे तो आपको मन गदगद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, लगभग यहीं से आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, ऐसे किताबों को अपने शुरू में ही नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, इस पर आप लोग खुद सवाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है और क्या क्या हमको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। इसको शॉर्ट जो है मैं करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानव जाति का इतिहास हमें कैसे पता चल सकता है, तो इस पर सवाल है, पॉइंट है। तो आप लोग जानते हैं कि इसका इतिहास जो है आप पुस्तकें से ही प्राप्त कर सकते हैं, या जो आलेख लिखा हुआ है, जो अभिलेख लिखा हुआ रहता है पत्थरों पर, उससे प्राप्त हो सकता है। तो ये जो पुस्तकें हैं वो कहाँ पर जो है अभी तो खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में है। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप देखते जाइए किस किस तरह के सवाल आपके साथ आता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देख लेना है, जानकारी ले लेनी है कि पुरातत्व वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको पता भी होगा, आप लोग कभी न कहीं इसको देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले। क्या? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले थे। कहाँ पर? तो कुम्हरार में। ये भी पूछा जा सकता है, खुदाई किसने करवाया? तो स्पूनर ने। ठीक है ना, कुम्हरार कहाँ है? तो पटना में है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला जो सवाल आपका बनता है वो यूं इस प्रकार है, आप यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मुद्रा शास्त्र जो है बहुत सिंपल है, इसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसा कि ये आपको पता होगा रेडियो कार्बन विधि क्या है, तो ये किसी भी वस्तु का जो है आयु निर्धारित करता है, इससे पता लगाया जाता है। तो इसको काम को कौन करता है, तो ये भी पूछा अगर जा सके तो भौतिक शास्त्री मारिएगा, अगर नहीं पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर सवाल नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान, आपको पता भी होगा कि तिथि का मतलब क्या होता है। तो पहले हमारे भारत देश में जो है गणना विक्रम संपत और शक संपत के द्वारा होता था, परंतु पूरे विश्व में इसकी जो गणना है वो होता था ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से। तो जन्म के हिसाब को क्या माना गया है? शून्य माना गया है। और उसके बाद को ईसा अपूर्व और इसके बाद ईसा ईस्वी और इसके जो जन्म है उनके पहले इस अपूर्व लिखा जाता है। जैसा कि आप लोग बीसी और एडी सुने होइएगा और आप जानते भी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो है भौगोलिक के अकॉर्डिंग है, यानी कि भूगोल से संदर्भित है क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक कौन करती है, कौन सी पहाड़ियाँ? तो विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ी जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है। इसको आपको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा ही है किसी न किसी एग्जाम में। आपको पूरा निचोड़ बताने के मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ जैसे स्थान। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि गेहूं का धान का जो उत्पादन है और गेहूं का उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर हुआ, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी ये जानिए कि अभी से जो लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले ही गेहूँ और जौ जैसे फसलें उपजाना शुरू हो गया था। ठीक है ना, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसको समझ लीजिए कि महापसानी क्या है। तो देखिए महापसानी जो है ना, पहले इसको जान लेते हैं कि मृतकों को दफना कर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते हैं, इसी को क्या कहा जाता था? महापसानी। यानी कि आप शमशान घाट जो है उससे आप संबंधित इसको कर सकते हैं कि उस समय जब लोग जो है ना मर जाते थे तो इसी तरह से किया करते थे, उसको क्या कहा जाता था? महापसानी। ठीक है ना। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो है चावल कहाँ पर उपजाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको याद भी होगा, कुलडीवा में और चौपानी मांडो में। तो चौपानी मांडो अगर ऑप्शन में दिया जाए, कुलडीवा नहीं दिया जाए, तो आप लोग चौपानी मांडो को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो चावल का सबसे पहले जो है वहीं पर उगाया गया था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को जो है, भारत का नाम इंडिया जो है कैसे पड़ा? तो इसके ईरानियों और यूनानियों द्वारा, ठीक है ना।
तो सबसे पहले थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो कि आपको जानना चाहिए, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ देता हूँ कि हम अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ये नाम जो है अब हटाने की कोशिश किया जा रहा है और हटा दिया भी गया है, परंतु ये इतनी जल्दी तो हटेगा नहीं सभी के दिल से। तो देखते हैं, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाला ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा है तथा इंडोस कहा है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। फारसी से भी यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों से उत्पत्ति का कारण था। फारसी से क्या, हिंद एवं हिंदुस्तान। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोगों के साथ जो भी आप पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, हम लोग इस पर बात करते हैं। तो मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेष की पर चिंता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, कार्बन 14 पद्धति जो है वस्तुओं का आयु निर्धारित करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है? तो विंध्य पर्वत। एक पर्वत का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, तो एक ही ऑप्शन तो दे आ जाएगा। फिर चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कोल्ढिवा से। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी तरह से सारे अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए जाएं तो आपको मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से आपको ज़्यादा याद होगा। तो चलिए आप लोगों से फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए ये चैनल हेल्पफुल है तो आप इससे जुड़ जाइए, और इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट करते रहिए। आपको जो है सिलेबस जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा डिटेल में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।